विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज वैदिक ऋषि का घोषा का संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। वैदिक ऋषि का घोषा अत्यंत प्रसिद्ध है और ऋग्वेद कालीन नारियों में घोषा का नाम अति आदर के साथ लिया जाता है। ब्रह्मवादिनी घोषा अपने आप में ही पावन चरित्र लेकर वैदिक साहित्य में इनका जो चरित्र है वह संपूर्ण वैदिक साहित्य को उद्भाषित करता हुआ दिखाई देता है। कल मैंने अपाला ऋषिका के बारे में प्रस्तुत करने आया था। आज घोषा को लेकर मैं उपस्थित हूँ। घोषा न केवल प्रसिद्ध ऋषिका हैं अपितु एक विद्वान ऋषि के प्रसिद्ध ऋषि कक्षीबान की दुहिता रही हैं। यह पुत्री हैं उनकी। कक्षीबान ऋषि की कन्या के रूप में विख्यात हैं और घोषा के विषय में कहा जाता है कि दीर्घ तमस की पौत्री के रूप में भी ये प्रथित हैं। विशेष रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है ऋग्वेद में। और कांक्षीवती घोषा एक वैदिक ऋषिका ब्रह्मवादिनी के रूप में वैदिक जगत में इस संसार में प्रख्यात हैं और घोषा कांक्षीवान की कन्या के रूप में प्रथित हैं। बाल काल में इन्हें चर्म रोग ग्रसित किया हुआ था। ऐसी ही स्थिति अपाला के साथ भी था। ये दोनों चर्म रोग से ग्रसित रही हैं और अपने सदकर्म से, अपने चरित्र से, अपने तपोबल से इन दोनों ने अपने इस रोग को दूर किया था। तो घोषा अत्यंत प्रसिद्ध वैदिक नारी के रूप में वैदिक साहित्य में यह प्रसिद्ध हैं। इनका उज्ज्वल जो इनका चरित्र है, उज्ज्वल इनका कर्म है, इनके उज्ज्वल इनका तपोबल है, इन सब के कारण घोषा ब्रह्मवादिनी के रूप में जगत विख्यात हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें बाल काल से ही चर्म रोग होने के कारण न तो बच्चों के साथ, अपनी सखियों के साथ वह उन्मुक्त गगन में विचरण कर न तो वह खेल पाती थी, न ही वह बातचीत कर पाती थी और अपने ही घर में, अपने ही आश्रम में वह रहा करती थी। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। प्रकृति को घोषा से महत्वपूर्ण कार्य प्रकृति करवाना चाहती थी और इस कारण वेदों के प्रति न केवल आस्था थी अपितु वेदों को सहज रूप में यह कंठ कर लेती थी। इस बात से
समस्त ऋषिकुल के शिष्य हों या ऋषि मुनि सब जितने आते थे, उनकी इस प्रतिभा को देखकर, उनकी इस अलौकिक प्रतिभा को देखकर, अद्वितीय प्रतिभा को देखकर सभी अचंभित थे। घोषा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वेदों के प्रति न केवल आस्था थी बल्कि सहज अभ्यास कर लिया करती थी, जिसके कारण इनके पिता कक्षीवान अत्यंत प्रसन्न होते थे, क्योंकि ऐसी विदुषी कन्या को पाकर भला कौन प्रसन्न नहीं होता। और माँ बाप की दृष्टि में कन्या वैसे भी महत्वपूर्ण संतति के रूप में होती हैं। तो घोषा परम विदुषी थी, वेद की ये मंत्र दृष्टि के रूप में विख्यात थी। अत्यंत विदुषी होने के साथ साथ ये साक्षात्कृत धर्मा ऋषिका के रूप में विख्यात थी। लेकिन प्रकृति ने इनको जो है चर्म रोग से ये ग्रसित होने के कारण बहुत परेशान होती थी। धीरे धीरे बहुत दिन, और एक पिता को पुत्री का विवाह भी करना होता है। कल भी मैंने बता रहा था अपाला के बारे में, यही स्थिति थी। और कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, जो पंचतंत्र में कहा गया है, कन्या का पिता होना कष्टकर होता है। विशेष रूप से कोई किसी कारण से वह ग्रसित हो रोग से, तो और भी माता पिता को दुख का यह कारण बनता है। उसी तरह बहुत दिनों तक इनका विवाह नहीं हुआ और इस कारण से पिता बहुत चिंतित रहते थे, स्वयं भी चिंतित रहती थी। लेकिन चिंता नहीं करके चिंतन में घोषा लगी रहती थी। तो ऋषिका घोषा अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। इस कारण उन्हें पिता ने कहा कि उनके पिता ने भी अश्विनी कुमारों को स्मरण किया था और इन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलती हुई अश्विनी कुमार, जो दोनों प्रसिद्ध हैं, इसके वैदिक साहित्य में विशेष रूप से अश्विनी कुमारों की चर्चा काफ़ी हुई है। तो वैदिक ऋषिका जो घोषा थी, उन्होंने अभी अश्विनी कुमारों को स्मरण किया और घोर तपस्या की, और तपोबल के आधार पर घोषा ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। ये अश्विनी कुमार देव वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे के रूप में जाने जाते हैं और सूर्य के पुत्र के रूप में अश्विनी कुमार माने जाते हैं। इन दोनों अश्विनी कुमार के ही महाभारत कालीन जो नकुल और सहदेव थे, वो इन्हीं के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। अस्तु, उन्होंने, घोषा ने घोर तप किया और तपोबल के आधार पर, अपनी आराधना के आधार पर उन्होंने उनको प्रसन्न कर दिया, अश्विनी कुमारों को। और अश्विनी कुमार जो थे वो अश्वमुख उनका था, और दोनों प्रकट होते हैं और युगल रूप में ही वैदिक साहित्य में और संस्कृत साहित्य में अश्विनी कुमार प्रसिद्ध हैं। तो वैदिक ऋषि का जो घोषा थी, लोग कहते हैं कि यह नारी को, स्त्री को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस बात को नकारती हुई घोषा ही नहीं, कई वैदिक नारियां थी उस समय में, वेदों के काल में, जिसमें घोषा, अपाला, अश्वबारा, लोपामुद्रा आदि बहुत सारी ऋषिकाएं थी, बहुत सारी नारियां थी जो वेदों को उन्होंने
अध्ययन किया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वेदों का बहुत बड़ा योगदान है वेदों के लिए। उसी क्रम में उन्होंने, घोषा ने भी अपने इस चर्म रोग जो उनका हो गया था उसको दूर करने के लिए अश्विनी कुमारों को मनाया। अश्विनी कुमार रिझ जाते हैं उनकी तपस्या से, उनके तपोबल से। और फिर अश्विनी कुमार ने आकर के कहा कि, तो अश्विनी कुमार जब आते हैं तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हे अश्विनी कुमारों, मुझे इस प्रकार का जो शारीरिक कष्ट है, शारीरिक रोग है, इस चर्म रोग से हे ईश्वर, हे अश्विनी कुमारों, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार की बात उन्होंने अश्विनी कुमारों को प्रार्थना की एवं कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मैं आपकी कृपा से अब स्वस्थ हो गई हूँ। और उन्होंने स्वस्थ कर दिया अश्विनी कुमारों ने। और फिर उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की अपने जीवन के विषय में, क्योंकि इनका विवाह हो नहीं रहा था घोषा का, और इस रोग के कारण से बाहर भी नहीं, जैसा बताया था कि बाहर भी नहीं निकलती थी, अपने सखियों के साथ नहीं खेलती थी, इस प्रकार से यह परेशान रहती थी। ऐसे घोषा ने अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उन अश्विनी कुमारों को रिझाया अपनी तपोबल से, अपनी निष्ठा से, अपने कर्तव्य से, अपनी लगन से। उन्होंने मना लिया उन अश्विनी कुमारों को जिसने च्यवन ऋषि को भी वृद्धावस्था से उन्होंने युवा बना दिया था। और वही अश्विनी कुमार हैं जिस अश्विनी कुमार ने दध्यंग ऋषि से, दधीची ऋषि जिसको दध्यंग ऋषि कहते हैं, उनसे, उन अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या का दध्यंग ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया था, जिसकी चर्चा हमें जो बृहदारण्यक उपनिषद से देखने को मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का ही जो अंतिम भाग है, वही बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में जगत विख्यात हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी ऋषिका से, मैत्रेयी से बात करते हुए प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे मैत्रेयी, आपको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान को दध्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को दिया था, मधु विद्या का ज्ञान। यदि किसी के कोई भी रोग हो तो उसको दूर करने का ये बहुत बड़ा ज्ञान था, रहस्य विद्या है, मधु विद्या का ज्ञान दध्यंग ऋषि से अश्विनी कुमार ने, दोनों अश्विनी कुमारों ने प्राप्त किया था। तो उन्हीं अश्विनी कुमारों ने आकर घोषा ऋषि का, जो घोषा थी, जो ऋग्वेद काल की नारी घोषा हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है ऋग्वेद में, उन घोषा ने अश्विनी कुमारों से, दोनों से प्रार्थना की और कहा कि मैं आपकी कृपा से, हे अश्विनी कुमारों, मैं स्वस्थ हो गई हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि सभी प्रतिष्ठा को प्राप्त हों, सभी सुप्रतिष्ठित हों। उन्होंने मांगा, क्योंकि उनका विवाह भी अब तक नहीं हुआ था, बहुत देर हो चुकी थी और इसी रोग के कारण तब। और उन्होंने यह भी मांगा अश्विनी कुमारों से, उस देव वैद्य से, कि मेरे पति गृह में, पति की मैं प्रिया बनी रहूं, मैं अपने पति के, अपने पति, जो मेरे पति अत्यंत स्नेह करे, प्यार करे, ऐसी मैं अपने पति के लिए प्रिया बनूं। इस प्रकार से, क्योंकि पति को वह सौंदर्य, उस सौंदर्य का कोई लाभ नहीं जो पति को रिझाने का काम न आए, जिसकी चर्चा कालिदास ने अपने कुमार संभव के 5म सर्ग के प्रथम श्लोक में ही उन्होंने कहा है कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। जो पति को रिझाने का काम नहीं आए, उस सौंदर्य का कोई लाभ नहीं होता है, स्वयं पार्वती कह रही हैं। तो इस प्रकार से प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, जो कुमार संभव में कालिदास ने 5म सर्ग के प्रथम श्लोक में कहा है,
तो उसी प्रकार से घोषा जो थी, जो वैदिक नारी थी, वेद काल ऋग्वेद के काल की नारी थी घोषा, अपाला की तरह इन्हें भी चर्म रोग हो गया था। और उस चर्म रोग से अश्विनी कुमारों ने, जो देवताओं के वैद्य हैं, देव वैद्य ने आकर उन दोनों ने उनको स्वस्थ भी किया। और उसके बाद कहा कि हे अश्विनी कुमारों, आपके आशीर्वाद से मैं भाग्यवती हो गई हूँ, मेरे सारे रोग दूर हो गए हैं। हमारे जो भावी, जो मेरे पति हैं, उसके लिए आकाश से प्रचुर वर्षा भी, वृष्टि भी करें आप, क्योंकि ये किसानों के लिए भी बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया घोषा ने। और अपने पति के माध्यम से उन्होंने समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त कृषकों के लिए उन्होंने यह वरदान मांगा, यह मांग रखी। अश्विनी कुमारों को कहा कि प्रचुर मात्रा में वृष्टि हो, क्योंकि वर्षा नहीं होने से फसल नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए सुंदर फसल हो, उपज हो, इस दृष्टि से। और इतनी आकाश से प्रचुर माने अत्यधिक वृष्टि करें, वर्षा करें, जिससे खेत लहलहा उठें। इस प्रकार की भी कामना, इस प्रकार की भी मांग उन्होंने की। और अश्विनी कुमारों से कहा कि मेरे होने वाले जो मेरे पति होंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, फल मूल आश्रम में हो और समय पर वृष्टि हो, इस तरह की बात भी उन्होंने का मांगा। साथ में यह भी मांगा कि मेरा यौवन चिरकाल तक अक्षुण्ण रहे, मैं युवती बनी रहूं, इस प्रकार की भी, क्योंकि बहुत चिरकाल तक उनका विवाह हुआ नहीं था, बहुत समय तक, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा यौवन चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। और इसलिए हे अश्विनी कुमारों, उस देवताओं के जो वैद्य थे, उनको प्रार्थना की कि मेरा यौवन चिरकाल तक अक्षुण्ण रहे, आप मेरे पिता के समान हैं, और इसीलिए पिता के समान हमें सद शिक्षा दें, सत शिक्षा दें, मुझे अच्छी शिक्षा दें, ताकि मैं अपने मार्ग पर ठीक से चल सकूं। इस प्रकार की बातें प्रार्थना की है, जो उनके मंत्रों से पता लगता है। उनके मैं बुद्धिहीन हूँ, हे अश्विनी कुमारों, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, आप मुझे दुर्गति से भी बचाते रहें और मेरे पति की भी रक्षा करते रहें। पति मेरे शत्रु विहीन हूँ, अपने होने वाले पति के लिए भी घोषा यह मांग कर रही हैं अश्विनी कुमारों से, देव वैद्यों से। ये वही अश्विनी कुमार हैं, जैसा कि बताया था, जिसने ज्ञान लिया था दध्यंग ऋषि से और अश्वमुख से उन्होंने सुना था। और इस प्रकार से सारा का सारा ज्ञान भी अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया। और कहती है कि बड़ी सरलता के साथ घोषा कहती हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, और जब भी किसी से मांगा जाता है तो बुद्धिहीनता बता करके कि मेरी कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, इसलिए हे देव वैद्यों, हे अश्विनी कुमारों, मैं बुद्धिहीन हूँ और बलहीन हूँ, अतः मुझे इस दुर्गति से बचाते रहें, पति की भी रक्षा करते रहें, पति मेरे शत्रु विहीन हों। इस प्रकार की भी बातें की। बाद में उनका फिर विवाह होता है और सुहस्त्य नाम के उनके एक पुत्र भी हुए, जिनका भी ऋग्वेद में अपूर्व योगदान रहा है। और वह अत्यंत बुद्धिमती थी और छोटी आयु में ही, जैसा कि मैंने बताया था कि वेदाध्ययन कर लिया था उसने, और लज्जा के कारण कभी बाहर भी बेचारी नहीं जाती थी इस रोग के कारण, लेकिन उसने मधु विद्या का ज्ञान लिया और दूसरों को भी शिक्षा देती रही। अपने आश्रम में, पिता के आश्रम में रहकर उन्होंने वेदों का ज्ञान भी दिया। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि घोषा जो थी वैदिक ऋषिका, ऋग्वेद काल की ऋषिका, उसका कितना बड़ा योगदान है ऋग्वेद के क्षेत्र में। विशेष रूप से ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद।
जो सबसे पुराना सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व के सर्वप्रथम पुस्तक के रूप में इसे माना जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद जो 10 मंडलों में विभक्त है और उस मंडलों में फिर अलग अलग सूक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39, 40 और 41 3 सूक्तों का उन्होंने संकलन किया और उनका बहुत बड़ा योगदान था कि 39, 40 और 41 3 सूक्तों का उन्होंने इस प्रकार से संकलित करके सुव्यवस्थित करके ऋग्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जिसमें 2 सूक्तों में ब्रह्मचारिणी के कर्तव्यों की उसमें चर्चा है और अश्विनी कुमारों की आराधना की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से उनके 39, 40, 39, 40 और 41 3 सूक्तों का जो 10वें मंडल के 3 सूक्त हैं ऋग्वेद के, उन 3 सूक्तों को इन्होंने सुव्यवस्थित और संकलन किया उसका। और 39वें सूक्त में भी 14 मंत्र हैं, 40वें सूक्त में भी कुल इसके 14 मंत्र हैं और जो इनका 41वां जो सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का, उसमें 3 मंत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सूक्तों के अश्विनी जो हैं इसके देवता हैं, क्योंकि अश्विनी की आराधना की अश्विनी कुमारों की, और जो सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार थे उन्होंने उनकी आराधना की, इसीलिए स्वाभाविक था कि वे देवता के रूप में कौन सी जगती छंद हैं, कौन सा छंद है, कौन इसके देवता हैं, कौन ऋषि हैं, इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद के सूक्तों में दिखता है। और इस प्रकार से उनका ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39, 39, 40 और 41 जो उनके सूक्त हैं वो उनका घोषा का ही योगदान है, जिसमें 39 में भी 14 सूक्त उसमें मंत्र हैं, 40 में भी 14 मंत्र हैं और 41 जो सूक्त है उसमें केवल 3 मंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से तीनों के देवता अश्विनी कुमार ही हैं। तो दोनों अश्विनी कुमार जो थे जोड़े, जो युगल, जो सूर्य के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से घोषा जो वैदिक नारी थी, वैदिक कालीन नारी थी, जो वैदिक ऋषिका हैं, ब्रह्मचारिणी के रूप में विख्यात हैं। घोषा काक्षीवान की कन्या थी, पुत्री थी और दीर्घतमस ऋषि के पौत्री के रूप में ये जानी जाती हैं। इस प्रकार से वैदिक ऋषिका जो घोषा थी, आज उनके विषय में मैं बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि घोषा अपाला की तरह ही ये चर्म रोग से ग्रसित रही और अपाला ने तो इंद्र को प्रसन्न करके अपनी तपोबल से और उनसे अपने इस रोग को दूर करवाया। लेकिन घोषा ने अश्विनी कुमार जो थे, देव वैद्य थे, जिन अश्विनी कुमारों ने जैसा कि मैं बताया था कि जो च्यवन ऋषि थे उनको यौवन प्रदान किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुझे मैं भी स्वस्थ कर दूंगा। वो प्रसन्न हो गए, अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मेरा यौवन भी चिरकाल तक रहे, क्योंकि बहुत देर बाद उनका विवाह हुआ। मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए मुझे इस दुर्गति से बताएं। मेरे पति जो होने वाले हैं उनकी भी सुरक्षा रखना। और बहुत ही विदुषी थी और कई जनरेशन को उन्होंने कल्याण के लिए मांग लिया अश्विनी कुमारों से, अपने पुत्र के लिए, अपने पौत्र के लिए, प्रपौत्र आदि सबको सुप्रतिष्ठित हों हमारे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, इसके लिए भी उन्होंने मांग लिया। और पति को के लिए सदैव मैं प्रिया बनी रहूं, पति के लिए मैं प्रिय बनी रहूं, ऐसा भी उन्होंने किया। तो आज जो वैदिक ऋषिका हैं घोषा, मैंने बताया था कि लोग पता नहीं व्यर्थ में ही क्यों निर्गल प्रलाप करते हैं कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और वेदों में एक नहीं अनेक ऋषिकाओं का हमें दर्शन होता है, और जिसमें आज मेरा घोषा आज वक्तव्य जो है वो वैदिक ऋषिका घोषा को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और कल मैंने अपाला जो ऋग्वेद कालीन जो नारी थी, केवल नारी ही नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान था ऋग्वेद में, उसी प्रकार घोषा भी। और ये दोनों चर्म रोग से ग्रसित थी। अपाला ने तो इंद्र को की आराधना की, घोषा ने
अश्विनी कुमारों जो देव वैद्य थे उनको आराधना करके अपना रोग दूर किया, और चिरकाल यौवन रहने के लिए, अक्षुण्ण यौवन रहने के लिए भी उन्होंने मांग की, और किसानों के लिए भी उन्होंने मांगा कि आकाश से प्रचुर वृष्टि हो, वर्षा हो और खेत सब लहलहाते रहें, इसकी भी उन्होंने कामना की। तो इस प्रकार से घोषा को कई रूपों में देख रहा हूँ कि एक विदुषी थी, वेदों को कंठस्थ कर लिया था, और उतना ही नहीं, ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसके तो 10वें मंडल के अलग अलग सूक्त हैं हर मंडलों में। तो 10वें जो मंडल हैं उसके 39, 40 और 41 सूक्त का इन्होंने संकलन करके हमारे समक्ष दिया। ऋग्वेद का इतना बड़ा योगदान था, इसीलिए कहा जाता है कि गलत लोग बोलते हैं कि नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था वेद पढ़ने का, ये बिल्कुल निरर्गल प्रलाप करते हैं। इसका हमें संपूर्ण प्रमाण मिलता है। और मैंने कल भी बताया था कि जो महर्षि दयानंद है उन्होंने भी अपना जो उनका अनुपम ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जो तीसरे समुल्लास में उन्होंने इस बात को उजागर किया है अथर्ववेद के मंत्रों के साथ कि नारी किस प्रकार से अपने अनुरूप पति को प्राप्त करती थी, स्वयं ज्ञान अर्जित करती थी और फिर पति को प्राप्त करती थी। तो ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम कह करके ऐसा आया है कि विद्वान पति को प्राप्त करती थी नारी। और ये ऋग्वेद के मंत्र को कोट करते हुए अथर्ववेद के मंत्र को कोट करते हुए उन्होंने इस चीज को उजागर किया है। और जो सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास है उसमें उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार कैकेयी ने धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर के अपने अनुरूप दशरथ को धनुर्विद्या में कुशल दशरथ को प्राप्त किया, उसी प्रकार युवतियां प्राप्त करती थी। तो उस समय वैदिक काल की नारियां अत्यंत विदुषी थी, विदुषी ही नहीं थी। जैसे घोषा का बताया कि उनका 10वें जो इसका मंडल है उसके 39, 40 और 41 3 मंडलों को उन्होंने सुव्यवस्थित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये बहुत बड़ा योगदान है वैदिक ऋषिका घोषा का। तो इसीलिए मैंने आज अलग अलग ऋषिकाओं को लेकर के पीछे मैंने लोपामुद्रा के विषय में भी बताया था कि अगस्त ऋषि की जो भार्या थी लोपामुद्रा, उन्होंने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया था वेद के क्षेत्र में, कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसके विषय में बताया था। और कल मैंने अपाला के बारे में बताया था जो ऋग्वैदिक नारी हैं, ऋग्वेद काल की नारी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और आज भी जो घोषा को लेकर के मैं उपस्थित हूँ, जिस घोषा जो थी वैदिक नारी थी, जिन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल का जैसा बताया था 39, 40 और 41 तीनों सूक्तों को सुव्यवस्थित करके हमारे समक्ष दिया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान था। और दोनों अपाला और घोषा, ये दोनों चर्म रोग से भी ग्रसित थी। अपाला को तो इंद्र की आराधना से उन्होंने दूर किया था, और इसने घोषा ने अश्विनी कुमारों को जो देव वैद्य के रूप में माना जाता है, तो उनसे उन्होंने प्रार्थना करके अपने चर्म रोग को दूर किया। और अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि सभी को सुप्रतिष्ठित रहने के लिए भी प्रार्थना की, अपने पति की शत्रु विहीन होने की भी प्रार्थना की। और यह कहती हुई कि मैं बुद्धिहीन हूँ, जब भी ज्ञान अर्जन करना होता है तो बहुत बड़ा बन करके नहीं, छोटा बन करके। कहते मुझे कोई ज्ञान नहीं है, हे अश्विनी कुमारों, मुझे बुद्धिहीन हूँ मैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए अपने ज्ञान से मुझे पावन करें, पवित्र करें। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की बातें जो कही गई है, तो आज का मेरा संक्षिप्त जो घोषा, जो वैदिक ऋषिका हैं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष उनमें ऋषि कहा जाता है, और नारी जो ऋषि हैं उनके लिए ऋषिका प्रयोग होता है। तो वैदिक ऋषिका ब्रह्मवादिनी और ब्रह्म का जिनको ज्ञान था, कांक्षीवान ऋषि की वह पुत्री थी, और दीर्घ तमस की वह पौत्री के रूप में, वैदिक नारी के रूप में ये विख्यात हैं। तो आज घोषा के का जो संक्षिप्त परिचय है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ
समाप्त करने से पहले काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। संजय बंसल जी शुरू से आरंभ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव झा जी भी हैं, और मेरे मित्र प्राचार्य डॉक्टर रमेश लाल ढांढा जी भी इसमें उपस्थित हैं, हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। सक्षम प्राचार्य DAV कॉलेज चिका कैथल हरियाणा से सेवानिवृत्त हैं, हमारे मित्र हैं। और जिस कॉलेज से मैं प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुआ, वहाँ के यशस्वी कॉमर्स के प्राध्यापक भी रहे हैं, तो उन्हें भी मैं भाई को बहुत दिनों के बाद आज दर्शन हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, तो आज का जो मेरा था कि जो ऋषिकाएँ सब वैदिक नारियां हैं उनको ले लेकर उपस्थित हूँ, जहाँ जहाँ से जो कुछ मिलता है मुझे। कल मैंने अपाला ऋषिका के बारे में बताया, आज घोषा के विषय में कि कितना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था ऋग्वेद के क्षेत्र में। तो व्यर्थ ही प्रलाप लोग करते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल गलत सिद्ध होता है, क्योंकि एक नारी का नहीं आता है ऋग्वेदों में, और वेदों में कई नारियां हैं जो ऋग्वेदिक कालिक विश्ववारा हैं, घोषा हैं, अपाला हैं, उसके बाद लोपामुद्रा हैं, आभरणी हैं, बहुत सारे परिगणित किए हुए हैं बृहद देवता नाम के ग्रंथ में। तो यह बात कहना कि गलत है कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वे तो स्वयं साक्षात्कृत धर्मा थी, उन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया था मंत्रों से, वैदिक दृष्टि के रूप में, ब्रह्मवादिनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आज घोषा को इन्हीं शब्दों के साथ ऋषिका घोषा को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।